जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 हम स्टडी कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। और हमारा जो पोर्शन चल रहा है वो वेव्स से रिलेटेड चल रहा है। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स है। तो बच्चों, वेव को हम डिफाइन कर चुके हैं कि वेव एक मीडियम में डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेटरी मोशन करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो वेव की सर दो टाइप्स है मीडियम की बेस पर, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को मीडियम रिक्वायर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है ट्रेवल करने के लिए। मैकेनिकल वेव्स की भी सर दो टाइप्स हैं और किस बेस पर हैं ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस कर लिया था। और इसी वीडियो में हम थोड़ी देर बाद दोबारा से इसे रिवाइज कर लेते हैं कि मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स किस बेस पर हैं। एक तो टाइप है सर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और सेकेंड है ट्रांसवर्स वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जो एग्जांपल है वो सर साउंड वेव्स है, लेकिन हम इस चैप्टर में साउंड वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल के तौर पर डिस्कस नहीं करेंगे। और ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल वाटर वेव्स हैं, लेकिन वाटर वेव्स को हम इस चैप्टर के लास्ट में रिपल टैंक को जब स्टडी करेंगे तो आप लोगों को बताया जाएगा कि वाटर वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स कैसे हैं। लेकिन यहाँ पे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल के लिए जो चीज लेंगे सर वो हमारे पास स्लिंग की स्प्रिंग है, जिसे हम दोनों तरह की ही वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर लेंगे। लेकिन सर रोप में ये और वाटर में, ये जो रोप में जो प्रोड्यूस होती है या वाटर में जो प्रोड्यूस होती हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स ही हैं। रोप रस्सी में जो प्रोड्यूस होती हैं वो भी ट्रांसवर्स वेव्स हैं। दूसरी तरफ सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सिर्फ एक ही टाइप है जो कि ट्रांसवर्स वेव्स है। मतलब सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स नेचर ही रखती हैं। तो ट्रांसवर्स वेव्स ये सारी जो एग्जांपल्स हैं, इंफ्रारेड, एक्स रेज, यूवी रेज, रेडियो वेव्स, ये सारी क्या है सर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव्स हैं, कंप्लीट नेम। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बच्चों हम स्टडी कर चुके हैं, तो मजीद हम आज स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों ट्रांसवर्स वेव्स को। लेकिन ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल में हम स्लिंग की स्प्रिंग को ही यूज करेंगे, लेकिन रोप वाली एग्जांपल भी आपको यहाँ पे मैं शो करा दूंगा। लेकिन आपकी बुक में ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल में जो एक्सप्लेनेशन में सारा जो डिस्कशन चल रही है वो स्लिंग की स्प्रिंग को लेकर ही चल रही है। तो हम देखते हैं बच्चों ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में, लेकिन इससे पहले आप लोगों को वो मैं रिवाइज करा देता हूँ कि मैकेनिकल वेव्स की ये जो दो टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, ये किस बेस पर हैं। तो ये बच्चों देखें, मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स इन दो चीजों की बेस पर हैं। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस कर लिया था, पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन की डायरेक्शन और वेव की डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इन दोनों की बेस पर ही मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ये दोनों स्टेटमेंट्स, ये दोनों डायरेक्शंस एक दूसरे के क्या होती हैं बच्चों, पैरेलल। और ट्रांसवर्स वेव्स में ये दोनों डायरेक्शंस एक दूसरे के क्या होंगी बच्चों, परपेंडिकुलर। तो यही ट्रांसवर्स वेव्स की डेफिनेशन है कि अगर पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन की डायरेक्शन और वेव की प्रोपगेट करने की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो ट्रांसवर्स वेव्स, अगर पैरेलल हों तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव को तो हम स्टडी कर चुके हैं, आज हम ट्रांसवर्स वेव्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसवर्स वेव्स की डेफिनेशन, खुद आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का डेफिनेशन याद है तो। ट्रांसवर्स वेव्स में द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे बच्चों क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो अगर ये दोनों मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो ट्रांसवर्स वेव्स हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक रोप है जिसे मूव करवाया जा रहा है अप एंड डाउन। तो अप एंड डाउन मूव कराने की वजह से इसके जो रोप के जो पार्टिकल्स हैं वो अप डाउन मूव कर रहे हैं और वेव एक एंड से दूसरे एंड तक मूव कर रही है। इसी तरह यहाँ पे स्प्रिंग है, देखें हैंड से अप डाउन मूव करा रहा है स्प्रिंग को, और स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं वो अप डाउन मूव कर रहे हैं और वेव एक एंड से दूसरे एंड तक मूव कर रही है। वेव एक एंड से दूसरे एंड तक मूव कर रही है बच्चों, देख रहे हैं ना आप लोग, वेव एक एंड से दूसरे एंड तक मूव कर रही है। यहाँ पे भी पार्टिकल्स की डायरेक्शन ऑफ मोशन, पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन की डायरेक्शन, और दूसरा आप लोग वेव की ट्रैवल करने की डायरेक्शन भी देख रहे हैं कि पार्टिकल्स बच्चों किस तरह से मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स बच्चों मूव कर रहे हैं, अगर आप किसी भी एक पार्टिकल को कंसीडर कर लें तो पार्टिकल्स बच्चों मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन। ये डाउन हो गया बच्चों और इसी तरह से ये अप हो गया। तो पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं और वेव किस तरह मूव कर रही है बच्चों, ये वेव मूव कर रही है इस तरह से।
तो वेव की डायरेक्शन ऑफ मोशन और पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन दोनों एक दूसरे क्या हैं, परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास बच्चों क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स हैं। तो ट्रांसवर्स वेव्स की आपकी बुक में जो पिक्चर ली गई है वो ये है बच्चों, जिसमें वो हैंड की मोशन को शो करा रहा है कि हैंड की मोशन बच्चों अप एंड डाउन है, ये अप एंड डाउन है, मूवमेंट ऑफ हैंड फ्रॉम साइड टू साइड एंड मूवमेंट ऑफ वेव की मूवमेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एरो है रेड कलर में ये क्या शो करवा रहा है बच्चों, वेव की मूवमेंट को। और ये जो एरोज हैं ये वाले बच्चों, ये वाले जो एरोज हैं ये किसे शो करा रहे हैं, ये पार्टिकल की मूवमेंट को शो करवा रहे हैं। पार्टिकल की मूवमेंट बच्चों कहाँ पे है, अप एंड डाउन। तो ये पार्टिकल्स की मूवमेंट अप एंड डाउन है और यहाँ पे बच्चों क्या है, ये वेव की डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं बच्चों, इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं बच्चों, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ की टर्म्स भी हैं, इन्हें हम आगे भी देख लेते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि ये हमारा क्रस्ट है, यहाँ पे ये क्रस्ट है और ये क्या है बच्चों, ये नीचे जो है वो ट्रफ है। ये क्रस्ट है और ये क्या है बच्चों, ट्रफ। ये क्रस्ट है और इसी तरह से ट्रफ। और कोई से भी दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है ये बच्चों क्या है, ये वेवलेंथ है। या कोई से भी दो ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है बच्चों, वेवलेंथ है। दोनों इक्वल होते हैं। तो हम इनकी डेफिनेशंस प्रॉपर देख लेते हैं। ये बच्चों हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्रस्ट की डेफिनेशन बच्चों क्या है, चूंकि क्रस्ट पार्ट है ट्रांसवर्स वेव्स का तो हम कहेंगे अ पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स वेयर द लूप्स ऑफ स्लिंकी स्प्रिंग आर अबव फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जो अबव होगा, जो लूप्स जो मीन पोजीशन से अबव होंगे वो क्रस्ट होंगे। और ट्रांसवर्स वेव का वो पार्ट जहां पे लूप्स, स्लिंकी के लूप्स जो हैं वो बिलो होंगे मीन पोजीशन से, उसे बच्चों हम क्या कहेंगे, ट्रफ। क्या कहेंगे बच्चों, ट्रफ। इसीलिए वो गहराई के लिए इस्तेमाल होता है ट्रफ ना, बर्तन उसके लिए। तो ये जो यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं क्रस्ट और ट्रफ को। क्रस्ट होता है अपर पार्ट के लिए, ऊपर वाले पोर्शन के लिए, जैसे जमीन के भी पार्ट्स हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो सबसे ऊपर वाले पार्ट को, जमीन के अर्थ के सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। तो यहाँ पे भी जो अबव होंगे मीन पोजीशन से उन्हें हम कहेंगे क्रस्ट, और जो बिलो होंगे, जो गहराई में होंगे, डेप्थ में होंगे थोड़े से, उन्हें बच्चों हम क्या कहेंगे, ट्रफ। तो ये क्रस्ट और ट्रफ आप देख रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों ये एम्पलीट्यूड है, ये क्या है बच्चों, यहाँ पे ये रेड कलर में एम्पलीट्यूड है वेव का, कि मैक्सिमम मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होता है बच्चों, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो ये जो लाइन है, ये वाली ब्लैक लाइन, ये सारी क्या है बच्चों, ये मीन पोजीशन को शो कर रही है। जब स्प्रिंग को भी मोशन में नहीं लाया गया था, जब स्प्रिंग रेस्ट में था, तो ये सारी उसकी मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से अपर जो पोर्शन है उसे हम क्रस्ट कहेंगे, डाउनवर्ड जो है उसे क्या कहेंगे, ट्रफ कहेंगे। तो अब हम डिफाइन करते हैं वेवलेंथ को। तो वेवलेंथ डिस्टेंस है, वेव की लेंथ है, डिस्टेंस है बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट्स। दो कंसेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ्स के दरमियान डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। उसे ग्रीक लेटर लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि वेवलेंथ क्या है। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस, या एक ट्रफ से दूसरे साथ वाले ट्रफ तक का डिस्टेंस वेवलेंथ है। या फिर दो एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, ये मैं आपको बात समझा देता हूं कि अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं, इस वाले पॉइंट से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ये आपका क्रस्ट है और ये ट्रफ है। तो इस वाले पॉइंट तक बच्चों, इस वाले पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या है बच्चों, ये भी वेवलेंथ के ही इक्वल है। दो एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ या फिर दो कंसेक्टिव क्रस्ट्स या दो कंसेक्टिव ट्रफ्स के दरमियान डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। यहां पे बच्चों आप लोगों को आखिरी पॉइंट क्लियर करते हैं कि रेड कलर के जो पार्टिकल्स हैं इस एनिमेशन पे लास्ट वाली पिक्चर में देखें, रेड कलर के पार्टिकल्स की मोशन को जरा ऑब्जर्व करें ना जरा। रेड कलर के पार्टिकल्स अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर रहे हैं, ये अपनी जगह पर ही सिर्फ अप एंड डाउन मूव कर रहा है। आप एक पार्टिकल को गौर से देखें, अप एंड डाउन मूव कर रहा है वो पार्टिकल, सिर्फ
अपनी जगह पर ही रहते हुए अप एंड डाउन, और वेव मूव कर रही है एक एंड से दूसरे एंड तक। तो ये रेड कलर के पार्टिकल इस तरह मूव नहीं कर रहे, बल्कि ब्लैक सारे के सारे पार्टिकल, जैसा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आपको बताया गया था, सब के सब की मोशन यहाँ पे अप एंड डाउन है, और पार्टिकल वेव की मोशन एक एंड से दूसरे एंड तक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये आपकी बुक से हम देख लेते हैं कि बुक में आपके टॉपिक जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 9 के लास्ट से, पेज नंबर 9 के लास्ट से, कि वी कैन प्रोड्यूस, यहाँ से ये सारी आप एक्सप्लेनेशन के तौर पर इसे देख लेंगे। यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन है बच्चों, और क्लस्टर और ट्रफ को दरमियान में भी उसने लिखा हुआ है, लेकिन आप इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस वही करेंगे जो मैंने आपको बता दी गई हैं। और जो है यहाँ पे आप लोगों को वो क्लियर कर देता है बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को वो क्लियर करता है इस बॉक्स में कि वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एंड लाइट वेव्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। लाइट वेव्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। लेकिन बच्चों जो वाटर वेव्स हैं ये कौन सी हैं? ये हैं मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स। और जो लाइट वेव्स हैं ये कौन सी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, लाइट वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, तो इसीलिए कुछ बच्चे ये समझते, कुछ बच्चे कहते हैं हम तो मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स सर हम स्टडी कर रहे हैं, तो मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स में इतने लाइट वेव्स को एग्जांपल के तौर पर क्यों कोड किया है? तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि वाटर वेव्स जो हैं वो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स हैं, लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ये दोनों ट्रांसवर्स वेव्स ही हैं। ठीक है, लेकिन लाइट वेव्स और वाटर वेव्स दोनों के नेम्स हम कंप्लीट बोलेंगे तो इस तरह से बोलेंगे। तो हम बच्चों इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स में एक और लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, आपको जो क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा रिव्यू है। ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपको नजर आ रही हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स में अप एंड डाउन मोशन, वेव की डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर, यहाँ पे पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन और वेव की डायरेक्शन दोनों पैरेलल। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव्स ये बच्चों हमारे पास हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो ग्रीन कलर ये जो ब्लू कलर की वेव्स जो हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो रेड कलर है ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों फील्ड्स हैं, मतलब ये दोनों मीडियम हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। और वेव किस तरह मूव कर रही है बच्चों? वेव मूव कर रही है ये जो रेड कलर की जो एक्स एक्सिस है इसके अलोंग वेव इस तरह मूव कर रही है। तो वेव की डायरेक्शन और ये जो है ये दोनों फील्ड्स जो हैं ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और ये वेव के भी परपेंडिकुलर हैं। अगर आप एक फील्ड और वेव की डायरेक्शन देखें तो वो परपेंडिकुलर है, और फिर दूसरे फील्ड और उसकी डायरेक्शन देखें वेव के साथ तो वो भी परपेंडिकुलर है। और अगर आप दोनों की डायरेक्शंस एक साथ और वेव की डायरेक्शन तीनों को देखें तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक ही नेचर होती है, ट्रांसवर्स नेचर, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन और वेव दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल नेचर की नहीं होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है जी बच्चों, क्लियर हो गया आपको ये पूरा टॉपिक, इसे अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा। अब आपके टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में कि वेव्स एनर्जी ट्रांसफर करती हैं, वेव्स एनर्जी ट्रांसफर करती हैं, जो कि मैंने आपको वेव की डेफिनेशन में भी बताया था कि हम इस टॉपिक को बाद में डिस्कस करेंगे, तो हम उसे इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।